Good morning students. It is your third part of the structure of atom. In last two videos we had studied about the discoveries of electron, proton and neutron, and in second video about the J.J. Thomson model. And now I am explaining to you about the Rutherford model. Guys, J.J. Thomson model could not explain about the nucleus, and after that Rutherford's experiments means discoveries, such an experiments on the discoveries of a nucleus, and it gives a experiment and a structure of atom. Guys, जो रदरफोर्ड ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया, उसने हमें बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड उसके अराउंड न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या कर रहे होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, सराउंडेड होते हैं. अंडरस्टैंड गाइस? यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आप देख रहे हैं बीच में क्या है, डार्क जो है ये बीच में न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो रेड कलर से नेगेटिव चार्ज बनाया है ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, और इनके चारों तरफ भी क्या है, ये स्फीयर जो बना है ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है. ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. गाइस, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें बताया क्या है. In Rutherford model of the atom, an atom consists of a positively charged, dense and very small. In Rutherford model of the atom, an atom consists of a positively charged, dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Okay, जैसे मैंने आपको बताया एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो क्या होते हैं बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेंस होता है, और वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अंडरस्टैंड गाइस? एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स. जो न्यूक्लियस है उसको सराउंड किसने किया है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ने, जिनको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन बोला है. गैस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है. अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स द एटम टुगेदर. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है पॉजिटिव चार्ज मींस न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, हमें एक एटम का स्ट्रक्चर मिलता है. अंडरस्टैंड? मीन्स इनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. न्यूट्रल कैसे है गाइस? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे होते हैं तो हमारा कंक्लूजन क्या आता है, जीरो होता है, क्योंकि इनकी सेम वैल्यू होती है. तो इसका मतलब जो हमारे पास एटम आया वो क्या बताया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, और इसने ये भी बताया कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है ज्यादा में क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है. आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में ये क्या है, ये एम्प्टी स्पेस ही तो है. इट मीन्स रदरफोर्ड ने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस. ज्यादा से ज्यादा एटम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है. गाइस, यहाँ पे एक डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ J.J. थॉमसन एंड रदरफोर्ड. गाइस, जो J.J. थॉमसन था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ J.J. थॉमसन, एंड यहाँ पे हमारा क्या है, रदरफोर्ड्स. यहाँ पे क्या बताया, J.J. थॉमसन ने क्या बताया कि एक वाटरमेलन की तरह, जैसे वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, उसके सीड्स होते हैं, और रेड जो एडिबल पार्ट होता है उनके, उससे कंपेयर किया. वाटरमेलन में जैसे सीड्स होते हैं, ऐसे ही हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे हैं. अंडरस्टैंड? और जो बीच वाला पार्ट है, जो जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, खाने के का होता है. ऐसे ही जो ये इसमें और स्पेस जो बच गया, ये सारा क्या है हमारा पॉजिटिव. रेड एडिबल पार्ट किसका काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज का, और जो सीड्स होंगे वाटरमेलन के वो किसका काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का. अंडरस्टैंड गाइस? बट इन रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है. क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन.
अंडरस्टैंड गाइस, और जो स्फीयर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। गाइस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस, इसे पढ़ने से पहले थोड़ा न्यूक्लियस को पढ़ लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटम। और ये एक्सपेरिमेंट में किसकी डिस्कवरी के लिए किया गया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए किया गया। गाइस ये है न्यूक्लियस, इसको हमने नेम दे दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो ये वाले पार्टिकल है ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, और कैसे है, नेगेटिव चार्ज। कैसे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसे, न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द एटम। कैसे न्यूक्लियस क्या होता है, एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज पार्ट होता है, और कहाँ पे होता है, एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, यही होता है। इससे पहले एक पॉइंट ये बताया था, डिस्कवरी में पता चला, द एंटायर मास ऑफ एन एटम, द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो भी मास होता है किसी एटम का, वो किसमें होता है, स्टोर कहाँ कंसंट्रेट होता है, एटम के अंदर, न्यूक्लियस में। अंडरस्टैंड। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, द एंटायर mass of an atom is concentrated at the nucleus of atom। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई, ये आ गई। सेकंड क्या होगी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। गाइस इन दोनों को मिला के अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो हम इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्यों, कहाँ, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन पार्टिकल है उनको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियॉन्स बोल दिया। अंडरस्टैंड गाइस। The next is the volume of nucleus of an atom. The volume of nucleus of an atom is very small. किससे स्मॉल होगा, as compared to the volume of extra nuclear part of the atom। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की वॉल्यूम की और बात करें कंप्लीट एटम की, तो जो वॉल्यूम, कंप्लीट एटम तो काफी बड़ा है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो इसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल। The volume of nucleus is very small as compared to extra nuclear part of the atom। Understand guys? Nucleus हो गया डिफाइन। इसके बाद हम करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस। गाइस इसमें क्या हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और अल्फा पार्टिकल्स को हमने एक लेड शील्ड के अंदर क्या रख रखा और यहाँ से हमने इनकी बॉम्बार्डिंग की। गाइस बीच में हमने स्लिट्स लगाई कि जो भी हमारे रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जाए वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, वो डाइवर्ट ना हो। अंडरस्टैंड, बीच में स्लिट्स। फिर हमने क्या किया, हमने एक डिस्क लाइक स्क्रीन डिटेक्टर लिया कि भाई अगर कोई भी, मान लो अब एक्सपेरिमेंट हुआ है, यहाँ से रेस किया और बीच में गोल्ड फॉइल है, किसी भी कोई भी चीज नहीं, गोल्ड फॉइल मतलब बिल्कुल पतला सा पेपर जो गोल्ड का था। हमें एटम के बारे में स्टडी करना था कि इसके अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है। अब गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पे ये ऐसे है, ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एम्प्टी स्पेस भी तो है। तो जब भी इसके अंदर से हम अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, पास करेंगे, तो अगर वो न्यूक्लियस से टकराएगा या किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो रिबाउंड होके वापस आएगा, रिबाउंड होके आया वापस, या किसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ से थोड़ा सा टकरा के गया तो हो सकता है वो थोड़ा सा क्या हो, उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्शंस आ जाएंगे, यही होगा ना। ऐसे ही क्या किया, फिर हमने गोल्ड फॉइल ली और एक डिस्क लाइक स्क्रीन डिटेक्टर लिया। अगर किसी भी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के अंदर कुछ भी डिफ्लेक्शन आता है तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, डिस्क लाइक स्क्रीन डिटेक्टर। अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ से हमने स्टार्ट किया अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस करना। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर से गया तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, जो स्ट्रेट गया मीन्स वो कहाँ से गया होगा, एम्प्टी स्पेस से। अंडरस्टैंड गाइस, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कहाँ से गए,
तो माइन्यूट डिफ्लेक्ट हो गए, इट मीन्स उनमें क्या होगा, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो किससे टकराए हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराए हैं। लेकिन फिर हमने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ स्लिट से टकराए और वापस से क्या हो गए, रिबाउंड हो गए। रिबाउंड होने के बाद वो कहाँ टकरा रहे हैं सभी, डिस्क लाइक स्क्रीन डिटेक्टर पर। अंडरस्टैंड गाइस, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो डिस्क लाइक स्क्रीन डिटेक्टर है उससे Rutherford explained these observations in the following way. First of all, उसने क्या explain किया कि most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection. It shows that there is a lot of empty space in the atom. तो इसने क्या शो किया, इसने क्या बताया कि most of the alpha particles कहाँ से पास हो रहे हैं, straight line से, बिल्कुल straight जा रहे हैं। और उसने क्या शो किया, it shows that there is a lot of empty space in the atom. यहाँ से हमें कौन सा पता चल गया, empty space। तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या आ सकती, हमें पता चला एम्प्टी स्पेस, ये हमें पता चल गया क्या है, एम्प्टी स्पेस। सेकेंडली उसने क्या करके देखा, उसने क्या कि बताया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमारे क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से। उसने क्या किया, क्या शो किया, शो दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। उसने बताया कि यहाँ पे क्या है, सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का। क्यों पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज का ही सेंटर है। गाइस देखिए, हम पढ़ते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज, ये क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तो होंगे दूर भागे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ से जो स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे, इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड गाइस, अल्फा पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्ट देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ऐसे जब पॉजिटिव चार्ज था तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर दिया उसके ओरिजिनल पाथ से। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन उसने क्या बताई थी कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम थे जो क्या हो गए थे, कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हीटिंग। ये हमारे पास क्या है, रिबाउंडेड अल्फा पार्टिकल्स। क्या है गाइस हमारे पास, रिबाउंडेड अल्फा पार्टिकल्स। और रिबाउंडेड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, वेरी स्मॉल। अंडरस्टैंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हीटिंग द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पर हीटिंग होने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद बहुत कम पार्टिकल रिबाउंड हुए। उन्होंने क्या शो किया, शोज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी dense and hard, which doesn't allow the alpha particle to pass through it. Understand guys, ये हमारी क्या थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी। जो पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड हुए हैं, इसका मतलब उससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी का पता चला कि जो हमारा क्या न्यूक्लियस है वो कैसा है, हार्ड एंड डेंस। सबसे पहले हमें क्या पता चला था, एम्प्टी स्पेस का। सेकेंडली हमें क्या पता था, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का। और थर्ड हमें क्या पता चला था, हार्ड एंड डेंस न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड गाइस, हमने अल्फा पार्टिकल से ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी फाइंड आउट की है, न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस की बात करें तो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड होता है। एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम इज एज कंपेयर इन the size of the nucleus of an atom as compared to the extra nuclear part is very small. Understand guys, ये आपका क्या था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। गाइस इसके बाद एक ड्रॉबैक और आई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, जिसमें उसने क्या बताया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में उस प्रॉपर्टीज क्या आई थी, क्या बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, एन एटम consist of positive charge। और उसके साथ ही वो क्या कंसिस्ट कर रहा है उसके अंदर, वो कैसा है, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंडली क्या करता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। किससे सराउंडेड है, सराउंडेड बाय द
the positive charge and negative charge means between the proton neutron means nucleus and electrons. Electrostatic force between the nucleus and इसमें आएगा nucleus and electrons. Understand guys? And last part क्या था? इसके पास क्या था? It has an empty space. Most of the atom is empty space. Understand? And an atom is electrically neutral. यहाँ से हमें क्या पता चला? पॉजिटिव और नेगेटिव से. An atom is electrically neutral. Understand? And last क्या आया था? Empty space. यहाँ से हमें पता चला ना जो स्ट्रेट चले गए हैं उनमें क्या पता चला? Empty space. ये कुछ प्रॉपर्टीज थी गाइस जो हमें किस एक्सपेरिमेंट से पता चली? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द डिस्कवरीज ऑफ न्यूक्लियस से. अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की. ये फेल कैसे हो गया? कि बोहर जैसे जे थॉमसन था उनकी लिमिटेशंस क्या थे? उसने एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया बट न्यूक्लियस के बारे में कोई थ्योरी दी नहीं. ऐसे ही क्या हुआ? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहीं ना कहीं फेल हो गया. अंडरस्टैंड? इट मीन्स उसकी ड्रॉबैक्स क्या रही? उसके ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम इज इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ड्रॉबैक्स में हम क्या करेंगे? इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट. इस बात करते हैं ड्रॉबैक्स की. ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. ड्रॉबैक्स मतलब उसमें खामियां क्या रही, कमियां क्या रही? तो सिंपल सी एक ही बात थी, इट डज नॉट, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. इसने बताया जो एटम है वो स्टेबल नहीं है, मीन्स एक जगह पे नहीं है. देखिए गाइस, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्डर में इसके चारों तरफ क्या करते हैं? सराउंडेड रिवॉल्व होते रहते हैं. तो इसने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब मोशन में होगा, एक्सेलरेशन है, मोशन है, तो उसकी कोई ना कोई क्या कर रहे हैं? वे एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं. इट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में होने से इसने बताया कि जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं है. अंडरस्टैंड गाइस? किसके मोशन के अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन के मोशन के अकॉर्डिंग. इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ड्रॉबैक क्या रही? इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. ये स्टेबिलिटी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इट in the structure of atom electron moves means electron accelerate and it reduce its energy. और एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? डाउन हो रही है. लेकिन इसी बात को एक्सप्लेन किसने किया? नील्स बोहर मॉडल ने. तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे अबाउट द नील बोहर्स मॉडल. ओके गाइस.